हुई तो फिर धीरे धीरे जब इसने काम शुरू किया उसमें अपना तो बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, बहुत ज़्यादा अमीर बन गया। अब जब ये अपने घर पे आता तो फिर वही लोग इसकी मिसालें पेश किया करते थे, वही लोग इसको देखकर इसकी मिसालें दिया करते थे जो इसको अपने मुंह भी नहीं लगाते थे, जो इससे बात भी करना पसंद नहीं करते थे। तो वही लोग इसको देखते थे और इसकी मिसालें बाहर पेश किया करते थे कि हमारे गाँव में भी कोई ऐसा शख्स है, हमारे यहाँ भी कोई ऐसा शख्स है जो बहुत कामयाब है। इस तरीके की मिसालें दिया करते थे। तो बात यह है कि ईमानदार रहना चाहिए। वाकई सच्चाई की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। इंसान को ईमानदार रहना चाहिए। इंसान कितना भी गरीब हो, कितना भी गरीब हो, लेकिन ईमानदार अगर है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से एक दिन वो ऐसा बनेगा कि लोग उसकी मिसालें पेश करेंगे। बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जो मालदार होकर इज्जत नहीं कमा पाते, जो गरीब गुर्बत में रहकर और इज्जत कमा लेते हैं। फ़कत उनकी ईमानदारी उनके साथ होती है, वो ईमानदार नेक परहेजगार होते हैं। ऐसे ही मैं जिक्र कर रहा हूँ कि एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि बहुत गरीब था, उसका परिवार गरीब था। किसी तरीके से वो कुछ चंद पैसे कमाता था और घर वालों को खाना वगैरह ला के दिया करता था, अपना घर वही चलाता था। लेकिन ईमानदार बहुत था, ईमानदारी उसकी रग रग में भरी हुई थी। एक मर्तबा रास्ते से जा रहा था, यही सब सोच रहा था कि कब वो दिन आएंगे कि हम भी औरों की तरह अच्छे अच्छे खाने खाएंगे, अच्छे पकवान बनवाएंगे। कौन सा वो दिन आएगा, कौन सा वो टाइम आएगा कि हम भी लोगों की तरह अच्छे पहनावे पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। तो रास्ते से जा रहा था तो यही सब सोच रहा था। क्या देखता है, उसके पैर से किसी चीज़ को ठोकर लगी। जब पैर से ठोकर लगी तो उसने उठाया। उठाने के बाद क्या देखता है कि उसमें कुछ सिक्के थे, वो सिक्कों से भरी थैली थी। जैसे इसने उठाया तो सोचा कि इन सिक्कों को बेचकर बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं, इन सिक्कों को बेचकर बहुत ज़्यादा मालदार बन सकते हैं। शहर में, गांव में हमसे ज़्यादा कोई मालदार नहीं होगा, हमसे ज़्यादा कोई करोड़पति नहीं होगा। इतने ज़्यादा सिक्के थे कि चाहता तो वो बेच देता, लेकिन उसकी ईमानदारी, उसने सोचा कि जिसके ये सिक्के होंगे बहुत ज़्यादा परेशान होगा, बहुत ज़्यादा दुखी होगा। हो सकता है इन सिक्कों की वजह से न जाने उस पर क्या बीतती हो और वो इन सिक्कों को तलाश करने के लिए निकला हो। अगर हमारे समाज और हमारे मुआशरे में भी ऐसे लोग हो जाएं कि जो इतने ईमानदार हों तो फिर हमारा मुआशरा भी सुधरता हुआ नज़र आएगा। मुआशरे की सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी और सारी अच्छाइयां नज़र आएंगी। उस लड़के ने उस थैली को उठाया और अपनी जेब में रखा और चौक पे जाके ऐलान कर दिया कि जिसकी थैली हो, सिक्कों से भरी थैली है, जिसकी थैली हो आकर ले ले। अब तो उसके न जाने कितने दावेदार निकल आए कि ये थैली मेरी है। वो कहता था ये थैली मेरी है, एक आया कि थैली मेरी है। कई लोग जमा हो गए, सब अपनी अपनी थैली बता रहे थे। लड़का परेशान हो गया, वो सबूत मांग रहा था कि भाई मुझे सबूत दो। किसी ने भी सबूत नहीं दे पाया। एक बूढ़ा शख्स आया और कहा ये थैली मेरी है। उस लड़के ने कहा बाबा ये थैली अगर तुम्हारी है तो तुम बेशक इसको ले जाओ, लेकिन मुझे सबूत दे के जाओ। मैं कैसे मान लूं, क्योंकि इतने लोगों की भीड़ है, सब ये कह रहे हैं कि थैली मेरी है, थैली मेरी है। उसने कहा बेटा सबूत लेना चाहते हो तो ठीक है। उसने सबूत दिया, उस बूढ़े शख्स ने, उस बूढ़े इंसान ने सबूत दिया तो वाकई उससे ये पता चला कि इसकी थैली थी। तो उसने थैली उसको लौटा दी। बूढ़े शख्स ने जैसे ही थैली ली, उसमें जब पैसे देखे, सिक्के देखे तो वाकई उतने थे। उसने लड़के को एक तरफ बुलाकर कहा आप चाहते तो बेटा इन सिक्कों को अपने पास रख सकते थे, आप एक बड़े आदमी बन सकते थे, आप शहर के मालदार बन सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया। उसने कहा बाबा मुझे ये सिक्के इतने प्यारे नहीं हैं, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं अपनी ईमानदारी के लिए पहचाना जाता हूँ। लोग मुझे मेरी ईमानदारी के साथ पहचानते हैं, लोग मुझे मेरी ईमानदारी के साथ जानते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं लोगों की नज़र में गिर जाऊं। कल को जब पता चले कि ये दूसरे का माल है तो मैं दूसरे की नज़रों में गिर जाऊंगा। बाबा मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, मैं ईमानदार हूं, मुझे ईमानदारी रहने दीजिए। उसने कहा बेटा तू वाकई बहुत नेक आदमी है और तू वाकई बहुत ईमानदार है, क्या हमारे यहाँ काम करोगे। और ये जो बूढ़ा शख्स था ये बहुत बड़ा ताजिर था। तो उसने कहा ठीक है, अगर इज्जत का काम है, नेक और हलाल कमाई, हलाल रिज्क मिलेगा
بالکل کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس بوڑھے شخص نے اپنی دکان پر اسے بٹھال دیا۔ اس کی غلے کی دکان تھی اور کام بھی اچھا خاصا ہوتا تھا، اور یہ اپنی ایمانداری کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہونے لگا۔ اس بوڑھے تاجر نے اس کی ایمانداری دیکھ کر اس کو اپنی دکان کا، اپنے گودام کا مالک بنا دیا۔ یہ اس کی دکان کا مالک بن گیا۔ پہلے اس نے منع کیا، لیکن اس نے کہا نہیں، تم بہت ایماندار ہو اور ہم یہ تمہارے نام کرتے ہیں۔ تو جب وہ دکان اس کے نام ہوئی تو پھر دھیرے دھیرے جب اس نے کام شروع کیا اس میں اپنا، تو بہت زیادہ منافع ہوا، بہت زیادہ امیر بن گیا۔ اب جب یہ اپنے گھر پہ آتا تو پھر وہی لوگ اس کی مثالیں پیش کیا کرتے تھے، وہی لوگ اس کو دیکھ کر اس کی مثالیں دیا کرتے تھے جو اس کو اپنے منہ بھی نہیں لگاتے تھے، جو اس سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو وہی لوگ اس کو دیکھتے تھے اور اس کی مثالیں باہر پیش کیا کرتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں بھی کوئی ایسا شخص ہے، ہمارے یہاں بھی کوئی ایسا شخص ہے جو بہت کامیاب ہے۔ اس طریقے کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ایماندار رہنا چاہیے، اپنی ایمانداری کی وجہ سے آپ مشہور ہونا چاہیے۔